हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल ब्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों, अभी बज रहा है सुबह का 9 और आज है बसंत पंचमी। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फिलहाल अभी सुबह का 9 बज रहा है और आज दिन है बुधवार, वेडनेसडे। तो फिलहाल आज सुबह के 9 बजे से ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। तो फिलहाल आज मेरी मॉर्निंग बहुत जल्दी हो गई थी, सुबह 5:30 बजे मेरी मॉर्निंग हो चुकी थी। हालांकि मैं डेली 5:30 और 6 का अलार्म लगा के सोती हूँ कि मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठ जाऊंगी, जल्दी उठूंगी, लेकिन नहीं उठ पाती हूँ, सोती रह जाती हूँ। तो फिलहाल आज भी जो है अलार्म लगा के सोई थी, लेकिन फाइनली आज मैं 5:30 बजे उठ गई थी। और उठ के घर के सारे जो मॉर्निंग क्लीनिंग वाले काम होते हैं, घर के सारे काम खत्म हो चुके हैं और नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। और आप देख सकते हो आज मैंने वेयर की है येलो साड़ी। हाँ जी, तो आज बसंत पंचमी है ना, तो बसंत पंचमी में येलो कपड़े हमारे यहाँ पहनते हैं। यूपी में जो है ना सभी लोग येलो कपड़े पहनते हैं, पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। सरस्वती माता की पूजा होती है, सब कुछ पीला पीला होता है। घर में खाना भी पीले रंग का ही बनता है, जैसे कढ़ी चावल हो गया, तहरी हो गया, या कुछ भी बेसन की सब्जी। तो फिलहाल हमारे यहाँ जो है ना धोबी आती हैं सुहाग देने के लिए। तो फिलहाल मैंने भी जो फिलहाल सबसे पहले तो मैं बता दूं कि करीब 4 सालों के बाद मुझे बसंत पंचमी का त्यौहार यहाँ कानपुर में पड़ रहा है। सबसे पहले जब यहाँ पे मैं थी शादी के बाद, तब मुझे यहाँ पे 2 साल पड़ा है। उसके बाद फिर मैं चली गई थी पुणे सुमित के साथ। तो मुझे हर बार पुणे में ही बसंत पंचमी का त्यौहार पड़ता था। तो जब पुणे में थी तो वहाँ पे जैसे सुहाग लिया जाता है ना, और सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। तो गौर माता में तो मैं तुलसी माता को और गौर माता को चढ़ा के पूजा करके उन्हीं से सुहाग ले लेती थी। लेकिन हमारे यहाँ जो है ना रिवाज है कि मतलब धोबी आंटी आती हैं, उन उनको जो है डलिया लेकर, मतलब डलिया में गौर माता की जो है गौर माता होती हैं, और उन्हीं उसी में शालिग्राम रखे होते हैं। तो उन्हीं को जो है ना, जो भी आपको सुहाग का सामान पूजा पाठ की चीज़ें चढ़ानी है वो चढ़ाना होता है, जो भी दान दक्षिणा देनी है आपको वो देना होता है। और धोबी आंटी आके जो है ना सुहाग देती हैं। तो हमारे यहाँ इस तरीके से बसंत पंचमी का त्यौहार होता है। तो फिलहाल अभी मैं बिल्कुल रेडी होके और धोबी आंटी का मैं भी इंतजार कर रही हूँ। तो फिलहाल अब गाँव में तो नियम है कि मतलब आते ही आते हैं, बंधी होती हैं हर मोहल्ले की। लेकिन शहर में क्या है ना, जो लोग बुलाते हैं सिर्फ उन्हीं के घर में जाते हैं, या जिनके घर में नई नई शादियां हुई होती हैं, शादी के बाद पहली बसंत पंचमी होती है। तो फिलहाल हमारे बगल में आंटी रहती है ना, तो आंटी बुलाती हैं तो उनके घर हमेशा आती हैं। तो मैंने कल आंटी से बोल दिया था कि मैं आंटी आप जो है ना, वो धोबी आंटी आएंगी ना, तो आप उनको मेरे घर भी भेज देना सुहाग देने के लिए, बोल देना मैंने भी बुलाया है। तो आंटी ने बोला था कल मुझे कॉल करके कि वो सुबह 8-9 बजे तक आ जाएंगी, तो तुम तैयार हो जाना। तो देखो एग्जैक्ट मैं जो है ना 9 बज रहा है, 9:10 हो रहा है और मैं 9 बजे से पहले ही बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। तो बिल्कुल रेडी हूँ और उनका इंतजार कर रही हूँ। तो सोचा कि अभी तो वो आई नहीं है, तो चल के क्या करती हूँ अपने, अभी मैंने अपने भगवान की, अपने लड्डू गोपाल की पूजा नहीं की है। अभी लड्डू गोपाल को भी नहलाना है और उनके आज नए कपड़े आए हैं, तो उनको नए कपड़े पहनाऊंगी बसंत पंचमी के दिन। तो फिलहाल अभी चलते हैं, पहले अपने लड्डू गोपाल को सजा सवार लेते हैं, पूजा कर लेते हैं और अपनी पूजा की थाली सजा लेते हैं। और आपको दिखाते हैं कि बसंत पंचमी की जो पूजा की थाली है मैं किस तरीके से लगा रही हूँ और मैं क्या क्या सामान लेकर आई हूँ उसमें चढ़ाने के लिए। तो फिलहाल देखते हैं कि धोबी आंटी कितनी देर में आती हैं। उसके पहले मैं अपने और घर वाले जो काम है वो निपटा लेती हूँ। सो गाइस, तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी पूजा की जो थाली है वो तैयार कर ली है। तो ये मैंने जो है ना कल ही जो है पूजा के लिए फूल ला के रख लिए थे, जिसमें कि 3-4 गुलाब के फूल हैं, और गुलाब के फूल हैं, सूरजमुखी के फूल हैं, और गेंदे के फूल हैं, और गुलाब की पत्तियां हैं। और यहाँ पे ये है मेरे लड्डू गोपाल के लिए कपड़े। तो ये लड्डू गोपाल के नए कपड़े हैं जो कि बिल्कुल बसंती रंग के हैं। और अब ये है सुहाग का सामान। तो यहाँ पे जो है चढ़ाने के लिए 2 बिंदी के पत्ते हैं, आलता है, और सिंदूर है, नेल पेंट है, और ये पीले रंग की चूड़ियाँ हैं, 2 दर्जन पीले रंग की चूड़ियाँ हैं। तो फिलहाल ये जो है अभी तो मैंने जो है ये नारंगी कलर की चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, नारंगी कलर की चूड़ियाँ हैं ये अभी। और पहले मैं पूजा करूँगी और पूजा में ये सारा सुहाग का सामान चढ़ेगा, और सुहाग का सामान सारा ही चढ़ेगा और ये चूड़ियाँ वगैरह चढ़ेंगी। और इनको चढ़ाने के बाद फिर जो है ना मैं ये सारा सामान इस्तेमाल कर सकती हूँ, और अगर किसी को देना चाहूँ तो दे भी सकती हूँ। तो फिलहाल ये पूजा करने के बाद और ये चूड़ियाँ जो है ना सुहाग लेने के बाद चूड़ियाँ पूजा में चढ़ाने के बाद, उसके बाद फिर मैं जो है ना चूड़ियाँ बदल लूँगी। और ये जो मैंने नारंगी चूड़ियाँ पहनी है ना, इनकी जगह फिर मैं ये येलो वाली चूड़ियाँ पहन लूँगी। तो फिलहाल दोस्तों मेरी पूजा की थाल बिल्कुल रेडी है, और एक साइड किचन में मैंने लड्डू गोपाल के लिए जल वगैरह सब रेडी रखा है। अब जा रही हूँ उनको नहला के जो है उनके कपड़े वगैरह बदलूँगी और उनकी पूजा करूँगी।
सो गाइस, तो पूजा वगैरह तो हो चुकी है और पूजा करके मैं थोड़े बहुत अपने घर के काम करने में भी लग गई हूँ। तो फ़िलहाल अभी वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाए थे, कपड़े भी लाके सारे जो है, तो फ़िलहाल अभी वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाए थे तो कपड़े भी लाके छत पे फैला दिए हैं। और आज का मौसम थोड़ा अच्छा नहीं है, तो बसंत पंचमी, लेकिन आज है बादल और हवा बहुत तेज़ चल रही है और धूप भी नहीं निकली। आज आप देख सकते हो बादल छाए हुए हैं, धूप भी नहीं निकली। हालांकि परसों रात में बारिश हुई थी, कल भी मौसम ठीक नहीं था और आज भी हवा चल रही है और बादल भी है। तो फिलहाल चटकीली धूप आज निकलनी चाहिए थी, लेकिन चटकीली धूप नहीं निकली है। तो फिलहाल अब हम इंतज़ार कर रहे हैं धोबी नंदी का। देखो कितनी देर में धोबी नंदी आती हैं, वो आ जाएँ तो फिर जो है ना हम लोग भी फ्री हो जाएँ, क्योंकि अभी हम लोगों ने भी कुछ खाया पिया नहीं है। सोच रहे हैं कि वो आ जाएँ और पूजा कर लें और सुहाग ले लें, उसके बाद ही फिर हम लोग कुछ खाए पिए। तो उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी 10:30 बज गया, उन्होंने 8 बजे का टाइम दिया था कि 8 बजे आ जाएंगे, लेकिन हम लोग तो पूजा वूजा कर चुके, घर का काम भी निपटा चुके, लेकिन वो अभी तक आई नहीं है। तो फिलहाल वो आ जाएं तो उसके बाद हम लोग इससे भी फ्री हो जाएं। और अभी चलते हैं नीचे, देखते हैं कि नाश्ता खाना दोपहर में क्या खाएंगे हम लोग, जो भी है तो चल के उसका इंतज़ाम करते हैं। सो गाइस, तो फिलहाल अभी बज चुका है 11 और अभी तो धोबी नंटी आई नहीं है। काफ़ी देर से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी अपनी पूजा की थाल वगैरह लेके हमारे घर के पास में ही शिव जी का मंदिर है, वहाँ पे मतलब शिव जी और जितने देवी देवता होते हैं ना, सारे भगवान वहाँ पे स्थापित हैं। तो हम लोग मंदिर जा रहे हैं और मंदिर में ही जो है ना पूजा करके और सारा सुहाग चढ़ा के वहीं से सुहाग हम जो है सुहाग ले लेंगे। अगर कहते हैं अगर धोबी नंटी जैसे ना मिलें, कहीं पे जैसे नहीं आती हैं ना मिलें, तो मंदिर में जाके सारा सुहाग का सामान चढ़ा के वहाँ से हम लोग सुहाग ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं और शिवानी हम लोग अभी जो है ना निकल रहे हैं मंदिर के लिए। तो फिलहाल मंदिर में जाके वहीं से पूजा करके हम लोग आ जाएंगे। तो गाइस, तो फाइनली आप देखिए कि इतना इंतज़ार करने के बाद धोबी नंटी जो है फाइनली घर आ चुकी है। तो हम लोग तो गए थे मंदिर पूजा करने के लिए, आपने देखा ही कि हम मंदिर जा रहे थे और मंदिर में ही हमें कॉल आया कि जो है ना धोबी नंटी आ चुकी है। तो हम लोग मंदिर में जल्दी जल्दी पूजा ख़त्म करके वापस घर पे आ गए और यहाँ पे फिर धोबी नंटी से जो है ना सुहाग लेने लगे। तो सुहाग में हमने यहाँ पे चावल है, उड़द की दाल है और इसमें गुड़ है और जो दक्षिणा हमने दी है वो है और थोड़ा बहुत सुहाग का सामान है। मतलब सुहाग का सामान तो जो 5 चीज़ें होती हैं वो हम सारी लाए थे, तो उसमें से थोड़ी सी इनको, आधी इनको दी और आधी मैंने दी, आपस में हाफ हाफ, मतलब आधी मैंने चढ़ा दी और आधी मैंने अपने पास रख ली। तो बस इस तरह से यहाँ पे ये आंटी का डलवा है जिसमें कि शिव और पार्वती और गौरी रखी हुई हैं। तो यहाँ पे जो है ना पीले सिंदूर का सुहाग मैंने दिया 5 बार, उसके बाद धोबी नंटी अपने हाथों से मुझे दे रही है और इसी तरह से सेम जो है ना शिवानी ने किया। चावल और उड़द की दाल और गुड़ और दक्षिणा जो है ना सबसे पहले दान किया और उसके बाद जो है पीले सिंदूर से गौरी जी को जो है सिंदूर चढ़ाया और उसके बाद फिर धोबी नंटी ने शिवानी को यहाँ पे सुहाग दिया। तो फिलहाल बहुत दिनों के बाद जो है करीब 3 सालों के बाद कानपुर में मुझे बसंत पंचमी पड़ रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना कि धोबी नंटी को घर पे बुला के ठीक से अच्छे से कायदे से ही सुहाग लिया जाए, वरना घर में तो पूजा पाठ करके और गौरी से हम डेली ही पूजा में सुहाग ले लेते हैं, लेकिन जब मौके पे कोई चीज़ होती है ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और कहते हैं कि जब धोबी सुहाग देती है तो वो बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ होता है। तो बस यहाँ पे इसीलिए मैंने धोबी नंटी को घर बुलाया और हमारे मोहल्ले में तो कई लोगों ने तुलसी मैया की पूजा करके और उन्हीं को सुहाग देकर वहीं से सुहाग ले लिया था, लेकिन हम लोग धोबी नंटी का इंतजार कर रहे थे। तो बस यहाँ पे सुहाग ले लिया था। उसके बाद हमने और शिवानी ने बनाई गर्मा गर्म चाय और यहाँ पे हम लोगों ने पी चाय। तो हम लोगों ने जो है ना बासी मुँह सुहाग लिया था। बस यहाँ पे चाय पी के फिर देखिए हम लोग निकल चुके हैं थोड़ा बड़े चौराहा के लिए। तो बस यहाँ पे चौहान साहब अपनी कार पार्किंग से बाहर निकाल रहे हैं और हमें मतलब पहले से ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि हमें बड़े चौराहा जाना पड़ेगा, लेकिन कुछ अर्जेंट काम आ गया तो हमें तुरंत निकलना पड़ा। और हाँ, मैं तो भूल गई, साथ ही आज है वैलेंटाइन डे। तो दोस्तों मेरी तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी वैलेंटाइन। तो बस आज वैलेंटाइन डे भी है और घर रोड पे बाहर चारों तरफ रेड रोज़ ही दिखाई दे रहे हैं, चारों तरफ फूल ही दिख रहे हैं। और आज तो गुलाब की कीमत भी बढ़ जाती है, गुलाब भी बिल्कुल सोने के भाव में ही बिकता है। तो बस हम दोनों सुमित हंसी मजाक बातें करते जो है ना चले जा रहे थे बड़े चौराहा की तरफ, तभी सुमित ने रास्ते में रोक दी गाड़ी। सो गाइस, तो अभी बज चुका है 3 और मैं और चौहान साहब दोनों निकल लिए हैं थोड़ा सा मार्केट के लिए। तो मार्केट में भी हमें अचानक से आ गया कुछ बहुत ही ज़रूरी और ख़ास काम, तो मैं और चौहान साहब दोनों ही फटाफट रेडी होकर निकल लिए हैं।
मैं और चौहान साहब। तो फिलहाल हैप्पी वैलेंटाइन डे। आज वैलेंटाइन है और इन्होंने मुझे विश भी नहीं किया। मतलब शादी के बाद ये वैल्यू रह जाती है हम लोगों की, कोई विश नहीं करता है और शादी के पहले सबको बड़े याद रहते हैं। रोज डे, फ्रेंडशिप डे, प्रपोज डे, प्रॉमिस डे, पता नहीं टेडी डे, और आज पूरे साथ एक और रोज खाना दे। अब हो गया रोज खाना डे। खाना डे। पूरे हफ्ते में एक भी दिन उन्होंने कुछ भी विश नहीं किया। तो फिलहाल मैंने ही विश कर दिया कि भाई हैप्पी वैलेंटाइन डे। तो फिलहाल अभी हम लोग जो है ना निकल लिए हैं मार्केट के लिए। थोड़ा सा मार्केट में हमें 1 घंटे का काम है और हाँ, मार्केट से वापस आके आज हमें जाना है, एक रिलेटिव्स हैं उनके यहाँ शादी में। तो शाम का शादी का प्रोग्राम है, तो हमें शादी भी शाम को अटेंड करनी है। तो फिलहाल अभी शादी में जाने की कोई भी तैयारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इवन मैंने साड़ी भी कोई अभी निकाल के सेलेक्ट करके नहीं रखी है कि शाम को क्या साड़ी में पहन कर जाऊंगी। तो फिलहाल सोचा पहले तो इमरजेंसी में ये काम हमारे आगे आ गया, तो सोचा पहले फटाफट जाके इसको निपटा के आते हैं और उसके बाद लौट के आएंगे, फिर शादी में जाने की तैयारी करेंगे। देखेंगे कि क्या मतलब क्या कैसे करना है। तो शिवानी को तो मैं बोल कर आई हूँ कि खा पी के मतलब अपना काम ख़त्म कर लो और तुम अपनी तैयारी अपनी और भैया की, मतलब क्या है ना, मदर को अपने से पहले बेटे की जो है ना बेबी की तैयारी देखनी पड़ती है। तो तुम जो है अपनी तैयारी जो है कर लेना और मैं आके, मेरी चिंता मत करना, मैं आके झटपट फटाफट रेडी हो जाऊंगी। मेरा काम बड़ा ही झटपट का रहता है, मुझे रेडी होने में या कोई भी काम करने में टाइम नहीं लगता है, चुटकियों में होता है। तो फिलहाल सुमित कहते हैं मेरे लिए जल्दी का काम शैतान का होता है, मेरे लिए बोलते हैं, क्योंकि मैं काम बहुत जल्दी करती हूँ ना। तो फिलहाल अभी हम लोग मार्केट की तरफ ही जा रहे हैं और अभी हम लोग श्याम नगर में जो है ना रुके हुए हैं। और पता नहीं क्या है, 2 बार से, एक बार जब हम लोग घर से निकले ना तब सुमित जो है गाड़ी थोड़ी देर के लिए रोक के बाहर गए थे, पता नहीं क्या काम था। मैं पूछ रही थी क्या काम है, तभी बोले आ रहे। अभी दोबारा से फिर सेकंड टाइम गाड़ी रोकी है और फिर पता नहीं कहाँ चले गए, फिर से कुछ होगा, कुछ लेने गए होंगे शायद, मे बी। कुछ टाइम तो मुझे ऐसा लगा, एकदम से अचानक से सुमित ने गाड़ी रोकी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद गाड़ी में कोई दिक्कत हो गई क्या, मतलब टायर वगैरह का या हवा गाड़ी में भरवानी है क्या। गाड़ी सुमित ने एकदम से देख के आगे लगा ली ना, तो मैं काफ़ी देर तक सोचती रही क्या कुछ गाड़ी में इशू आ गया क्या, क्योंकि वहाँ पे आगे ना मोची बैठा हुआ था, मोची की दुकान थी, लेकिन हमने कहा मोची के पास लगाया है, ये गाड़ी में क्या करेंगे। तो फिलहाल वहाँ पे भी शायद गए थे उतर के, तो कुछ काम नहीं बना। फिलहाल यहाँ पे भी जो है ना अभी उतर के गए हैं, अभी लौट के आते हैं तो पूछती हूँ क्या काम है भाई, किस लिए गाड़ी से बार बार उतरा जा रहा है। तो फिलहाल कुछ पता कर रहे हैं, क्या पता कर रहे हैं, पता नहीं क्या पता कर रहे हैं। तो मुझे पता चल गया सुमित गाड़ी से बार बार क्यों उतर के जा रहे थे। मैंने खिड़की से बाहर से झांक के देख लिया, थोड़ा सा वीडियो भी क्लिक कर लिया। तो फिलहाल सुमित मेरे लिए रोज लेने गए थे। वाओ, थैंक यू सो मच। आज मुझे लाइफ में पहली बार रोज मिला है। एक बार पहले भी मिला था, शादी के पहले मिला था, सुमित ने दिया था। उसके अलावा इस बार मिला है, पहली बार मिला है। तो कितनी हड़बड़ी में दिया हैप्पी वैलेंटाइन डे, जैसे लग रहा है ईटा फेंक के प्यार से देते शालू हैप्पी वैलेंटाइन डे। अच्छा, ऐसे सुमित हैप्पी वैलेंटाइन डे। वाह, बहुत प्यारा रोल, बहुत ही प्यारा है। सुमित मेरे लिए लेकर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आज वैलेंटाइन डे के दिन सुमित ने तो मुझे इतना सुंदर प्यारा सा रोज देख के बिल्कुल चौंका ही दिया। मैं तो शॉक्ड रह गई, मैंने सोचा भी नहीं था कि सुमित रास्ते में गाड़ी इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि वो मेरे लिए जो है ना गुलाब का फूल खरीद कर लाने वाले हैं और मुझे देकर खुश करने वाले। तो फिलहाल बस हम लोग यहाँ पे आ गए थे जेड स्क्वायर और यहीं पे था हमें थोड़ा सा काम, तो बस 10-15 मिनट में हमने ख़त्म किया अपना काम और उसके बाद फिर निकल गए घर के लिए। तो बस आज शाम को हमें जो है ना हमारे खास रिलेटिव्स थे, उनके यहाँ शादी भी थी बेटी की, तो हमें और सुमित को शादी में भी आना था, तो हम और सुमित आ ही रहे थे। तो मैं अपने साथ शिवानी को और निशु को भी साथ में लेकर आई थी। तो हम लोग बस वहाँ से जेड स्क्वायर से लौट कर तुरंत फटाफट रेडी हुए और यहाँ पे आ गए शादी के प्रोग्राम में।
और बस यहाँ पे आकर ये शाम का जो शादी का प्रोग्राम था ये अटेंड किया। अच्छा लगा एंजॉय करके, यहाँ पे बहुत मज़ा आया और हम लोगों ने एंजॉय किया, घूमा फिरा और बढ़िया टिक्की चाट बतासे कॉफ़ी गोलगप्पे सब खाए मज़े किए और उसके बाद मज़े करके निकल लिए घर। तो दोस्तों बस आज का यही था मेरा व्लॉग कि जो है बसंत पंचमी और वैलेंटाइन डे, ये 14 तारीख का व्लॉग है। बसंत पंचमी और वैलेंटाइन डे दोनों जो है आज ही थे, एक दिन दो चीज़ें पड़ी थी एक साथ। तो फिलहाल आज का दिन बहुत अच्छा रहा। तो जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मुझे जो है मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज का जो वैलेंटाइन डे का दिन है आप लोगों ने कैसे एंजॉय किया, कैसे मनाया, कैसे सेलिब्रेट किया और आपके घर में बसंत पंचमी पूजा होती है या नहीं। तो ये है आंटी हमारी मम्मी की फ्रेंड। तो बस ये मम्मी की जो सहेली थी ये भी मिल गई थी, तो आंटी के साथ भी मिलना हो गया। और ये है हमारी जेठानी जी नीतू भाभी। तो बस नीतू भाभी की ही बहन की शादी है, तो उन्हीं की शादी में हम लोग आए थे। तो बस यहाँ पे नीतू भाभी से भी मिलना हो गया। तो अब बस निकलेंगे हम लोग घर।